Good morning, students. I'm Dr. Preeti Gupta, Associate Professor, Department of Zoology. आज हम environment और उसके components के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले environment क्या होता है? हर ऑर्गेनिज्म के चारों ओर प्लांट्स, जलीय भाग, वाटर, हवा, लाइट, लैंड, मिट्टी सब पाया जाता है। तो ये जो आसपास का जो भी सराउंडिंग्स हैं वही मिलकर एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं। तो एनवायरनमेंट बहुत सारे फिजिकल और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को मिलाकर बनता है जो कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ पर या जीवन पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को तीन मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है। फिजिकल यानी भौतिक, बायोलॉजिकल कारक यानी जैविक और कल्चरल। तो फिजिकल में फिर से तीन भाग हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। बायोलॉजिकल भाग कंपोनेंट्स दो होते हैं। मैंने प्रीवियस इकोलॉजी के शुरू के लेक्चर्स में आपको पढ़ाया था। दो कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक जिसमें सारे नॉन लिविंग या निर्जीव वस्तुएं आती हैं, और बायोटिक में सारे लिविंग या सजीव प्राणी आते हैं। बायोटिक को फिर तीन फर्दर कंपोनेंट्स में बांटा जाता है, प्रोड्यूसर्स उत्पादक, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। तीसरा कंपोनेंट है कल्चरल कंपोनेंट। कल्चरल कंपोनेंट को तीन भागों में बांटा गया है, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। तो अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं, एक एक कारक को लेते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल कारक या फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूड सॉइल, वाटर, एयर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, लाइट एटसेट्रा। फिजिकल कंपोनेंट्स में क्या क्या था? मिट्टी यानी मृदा, जल, हवा या वायु, पर्यावरण, तापमान, प्रकाश आदि। फिजिकल कंपोनेंट्स को हमने तीन भागों में फिर डिवाइड किया है, एटमॉस्फेयर यानी पर्यावरण जो कि गैसीय भाग से बना होता है, हाइड्रोस्फेयर यानी जो द्रव्य अंश से बना होता है, और ठोस से बना हुआ लिथोस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर ये है कि एक गैसेस की लेयर है, परत है जो गैसेस से बनी होती है, गैसीय परत है, हमारे प्लैनेट अर्थ को घेरे रहती है, और अदर मटेरियल बॉडी ऑफ सफिशिएंट मास आर हेल्ड बाय ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। तो ये जो इसमें जो मटेरियल है वो ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण द्वारा हेल्ड या पकड़े रहते हैं, सपोर्ट रहता है ग्रेविटी के कारण। एटमॉस्फेयर जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये पृथ्वी का डायग्राम है अर्थ का। अर्थ की हमारी इनर कोर होती है, उसके बाद एक आउटर कोर होती है, और उसके बाद होती है मेंटल। तो इनर कोर से लेके मेंटल तक 64,000 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है या रेडियस होता है। फिर 50 किलोमीटर की क्रस्ट पाई जाती है, और ये जो उसके बाहर ये जो नीला सा एरिया दिख रहा है, ये इसका हमारा पर्यावरण या एटमॉस्फेयर का निर्माण करता है। ये डायग्राम आपको अलग अलग एटमॉस्फेयर की फिर परतों को दिखाता है। पिछले चित्र में तो मैंने आपको दिखाया कि ये एटमॉस्फेयर है चौड़ा, फिर एटमॉस्फेयर्स को भी हम अलग अलग परतों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हमारी ये जो है इनर अर्थ है, पृथ्वी है, ये अर्थ के 18 और 14 यानी जो ये पहली परत है 14 से 18 किलोमीटर की, इसे हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। नहीं, पहले 14 किलोमीटर पे ट्रोपोस्फेयर है पहली लेयर, फिर 18 किलोमीटर पे आ जाती है ट्रोपोपॉज, फिर उसके बाद हमारी तीसरी लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर जहां पर कि आप देखें प्लेन उड़ सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर के बाद बाहर की परत आती है ओजोन लेयर या ओजोन परत। उसके बाद ये बीच की आती है 50 किलोमीटर के दायरे में मीजोस्फेयर। फिर उसके बाद 90 किलोमीटर के दायरे में आती है आइनोस्फेयर। तो ये टोटल जो एटमॉस्फेयर है ये 350 किलोमीटर का रेडियस में पाया जाता है। एक बार फिर समझ लेते हैं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है के चारों ओर एटमॉस्फेयर
पाया जाता है। एटमॉस्फेयर की सबसे पहली परत है ट्रोपोस्फेयर, ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर पे पाई जाती है। उसके बाद 18 किलोमीटर पे पाई जाती है ट्रोपोपॉज। उसके बाद 50 किलोमीटर में पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, और उसके जस्ट बाहर ओजोन परत, ये नीली या पर्पल लाइन से दर्शाई गई है। ओजोन लेयर के बाहर पाया जाता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में भी सैटेलाइट्स उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में प्लेन्स उड़ते हैं, और मीजोस्फेयर से जस्ट बाहर आयोनोस्फेयर, जिसे ऑरोरा भी कहते हैं। तो ये ही हमारी एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स, मेजर लेयर्स होगा। अब हम इनका डिफरेंट एल्टीट्यूड, टेम्परेचर और क्या क्या गैसेस यहाँ पाई जाती हैं इन अलग अलग एटमॉस्फेयर की परतों में, वो देख लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर की रेंज मैंने आपको बताया 18 से 20 किलोमीटर होती है, और इसमें टेम्परेचर 15 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। गैसेस जो पाई जाती हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें कि जो कि 20 से 50 किलोमीटर की रेंज में होती है पृथ्वी के बाहर। इसमें -56 से -2 डिग्री टेम्परेचर पाया जाता है। ओजोन लेयर, ओजोन गैस पाई जाती है। तीसरी लेयर है हमारी मीजोस्फेयर, जो कि 50 से 85 किलोमीटर के रेडियस में पाई जाती है। इसमें टेम्परेचर -2 टू -92 डिग्री और सेंटीग्रेड होता है। ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस इस लेयर पे पाई जाती है। उसके बाद लेयर है 85 थर्मोस्फेयर, जिसमें 85 से 500 किलोमीटर का रेडियस होता है। -92 टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पर होता है। यहाँ पर भी मीजोस्फेयर की तरह ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है। एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या होती है, मतलब जो गैसेस हैं वो किस कंपोजिशन या किस मात्रा में पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन 20.95%, 21%, आर्गन 0.93%, CO2 0.03%, नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.0052% और बाकी गैसेस शेष भाग मीथेन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, जीनॉन और ओजोन गैसों का बना होता है। नेक्स्ट लेयर हमारी थी हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इज द सरफेस वाटर एंड इट्स सराउंडिंग इंटरफेस। जितना भी जलीय क्षेत्र है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जल सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, पाया जाने वाला सब्सटेंस है। हमारी पृथ्वी का ऑलमोस्ट 71% पार्ट जल से बना होता है। रेस्ट पार्ट ग्लेशियर्स, आइस कैप्स cover additional areas. Water is also found in lakes and streams, in soils and underground reservoirs, in the atmosphere and in the bodies of all living organisms. Thus, water in all its forms, ice, liquid, water and water vapor is very familiar to us. तो मैंने जैसे आपको बताया 71% पार्ट हमारा पानी का होता है पृथ्वी का। उसमें ग्लेशियर्स आ जाते हैं, बर्फ से ढके माउंटेन्स आ जाते हैं, झीलों में, नदियों में और पानी पाया जाता है। सॉइल्स में अंडरग्राउंड वाटर भी पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में भाप के रूप में भी पाया जाता है। बॉडीज में भी पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ये सारा पार्ट हमारा इम्पोर्टेंट वाटर पार्ट है जीवों का। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैसे चलती है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आप जानते हैं कि जब समुद्र की सन की जो रोशनी है वो समुद्री जल पे पड़ती है तो वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है, और उसके कारण बादलों का निर्माण होता है, और बादल फिर पुनः वर्षा करके वापस जो पानी है वो ओशंस में आ जाता है धरती पर। दूसरा तरीका यह है कि सूरज की किरणों से पेड़ों पर जो पत्तियों में जो पानी होता है उनका भी इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण, ट्रांसपिरेशन होता है, वो भी बादल निर्माण की क्रिया करते हैं, और अगेन रेन्स होती हैं, और इस तरह से निरंतर एक साइकिल चलती रहती है। सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर हमारी है लिथोस्फेयर। Lithosphere is the other boundary layer of solid earth and the discontinuity within the mantle. मैंने आपको पिछले डायग्राम में अपना लिथोस्फेयर का दिखाया था कि मेंटल की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी में एक लेयर पाई जाती है। Lithosphere is nothing but a crystal system composed of various layers, core, mantle and outer crust. Lithosphere 3 layers की बनी होती है, core, mantle and outer crust. अब ये एक डायग्राम है जो कि दर्शा रहा है आउटलाइन ऑफ अर्थ लेयर, पृथ्वी की अर्थ
का पृथ्वी की आउटलाइन दे रहा है। सो ये तो इसकी क्रस्ट है, ये इसका इनर कोर है, सॉरी आउटर कोर है और ये इनर कोर है। तो इनर कोर 51,000 किलोमीटर रेडियस का होता है, सॉलिड बना होता है। आउटर कोर 2900 किलोमीटर रेडियस का होता है और जलीय भाग से बना होता है। मेंटल थोड़ा सा बड़ा भाग होता है, इसको हम स्टेनोस्फेयर भी कहते हैं या एटमॉस्फेयर कहते हैं। और मेंटल जो है 3 परतों का बना हुआ है। और उसके बाद क्रस्ट जो है सबसे बाहरी भाग, वो 0 से 100 किलोमीटर मोटाई का होता है और क्रस्ट ही लिथोस्फेयर का निर्माण करता है। फिर आते हैं अगले कंपोनेंट पे, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स 2 तरह के होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में सारे नॉन लिविंग या निर्जीव प्राणी आते हैं। निर्जीव फिजिकल फैक्टर्स आते हैं जैसे एयर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, पीएच एटसेट्रा। बायोटिक में सारे सजीव कंपोनेंट्स आते हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एटसेट्रा। और बायोटिक कंपोनेंट्स 3 तरह के होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स यानी जो उत्पादक हैं, जो कि क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से CO2 की प्रेजेंस में अपना भोजन का निर्माण करते हैं। कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स भोजन बनाते हैं उसको ग्रहण करते हैं, खुद अपना नहीं बना सकते भोजन। और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो कि कंज्यूमर्स जो भी फूड मटेरियल कंज्यूम करते हैं, खाते हैं या उसका जो एक्सक्रीट करते हैं उसको फिर, या उनकी मृत्यु के पश्चात जो डेड रिमेन्स रह जाते हैं उनको डिकम्पोजिशन करते हैं। सो उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया एटसेट्रा। प्रोड्यूसर्स जैसे मैंने बताया, ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो अपना भोजन क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं फॉर their nutritional requirements. एग्जाम्पल सारे एनिमल्स, मनुष्य आदि। डिकम्पोजर्स जो कि डेड, मृत प्लांट और एनिमल्स का डिकम्पोजिशन करते हैं और फिर वापस पर्यावरण पे इंपॉर्टेंट मिनरल्स को पहुंचा देते हैं। एग्जाम्पल फंजाई एंड बैक्टीरिया। This was about the basic components of environment. Thank you.